हाय गाइस, आज के दिन हम लोग देखने वाले मेरा इंट्राडे का सेटअप। इस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है, आपको कितना विनिंग रेशो मिल सकता है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशो कितना रखना है, आपको टारगेट कितना मिलेगा। मैंने लास्ट जब भी मेरा कोई ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं होता है और रैंडमली सेटअप मुझे मिल जाता है तो मैं मोस्टली यूज करती हूँ। स्टॉक में भी इसकी एक्यूरेसी क्या, इंडेक्स में इसकी एक्यूरेसी कहाँ पे एक्यूरेसी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आज के दिन हम लोग देखने वाले मेरा इंट्राडे का सेटअप। ठीक है, सेटअप बहुत ईजी, एक्यूरेसी कितनी आगे हम वीडियो में जाके चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं तो वीडियो आप बाद में देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप करके। आपके पास टाइम नहीं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे एंड जब आप फ्री है तब जाके देखो। एक उसके साथ नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, जो मैं कीवर्ड वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली, जो मैं आपको वहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली, ये सब चीजें आप फॉलो करो, आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा ही होने वाला है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो बड़ा ही होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत सारे स्टॉक आपको बैक टेस्ट करके दिखा है। तो 2 या 3 दिन की हम लास्ट स्टॉक बैक टेस्ट करेंगे। मतलब लाइक अभी ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ तो फ्राइडे, वेडनेसडे टू फ्राइडे के हम स्टॉक इवन इसमें बैक टेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट जितनी हमें पॉसिबल होगी उतने स्टॉक लेंगे। मोस्टली मैं 20 to 50 स्टॉक लेने की कोशिश करूंगी और आपको भी क्लियर हो जाएगा इसकी एक्यूरेसी कितनी। तो चलो फिर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले तब जब अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जो भी आगे से मैं वीडियो बनाऊंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं सबसे पहले हम इस सेटअप में क्या देखने वाले। सबसे पहले इस सेटअप में हम क्या यूज करने वाले, सबसे पहले मैटर करता टाइम फ्रेम। हम इस सेटअप में 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। आप दोनों भी टाइम फ्रेम रैंडमली यूज कर सकते हैं, 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं। टाइम का कोई भी इशू नहीं, ये दोनों ही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। दूसरा, इसमें आपको रिस्क रिवार्ड रेशो कितना रखना है। इसकी एक्यूरेसी 60% है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, 90% है, 85% है। मेरे हिसाब से मैं प्राइस एक्शन फॉलो करती हूँ तो मुझे 80% इसका रिजल्ट मिल जाता है। बट आप विदाउट प्राइस एक्शन जस्ट आप कैंडल स्टिक का नॉलेज लेके भी इसमें ट्रेड करोगे ना तभी भी आपकी 60% एक्यूरेसी रहेगी। फिर आप बोलोगे ज्योति क्या बोल रही हो, फिर हमें प्रॉफिट कैसे होगा? डेफिनेटली होगा। जस्ट आपको एक रूल फॉलो करना है, हमेशा जब भी आप ट्रेड लोगे ना तो आपको हमेशा 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है। क्या? जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है। लाइक 1:2 क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, लाइक मेरी 1 रुपीज की रिस्क है तो मुझे 2 रुपीज का टारगेट मिलना ही चाहिए क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 60% है। तो 60% एक्यूरेसी में भले हमने 50% विनिंग रेशो किया तभी भी हमारा अकाउंट 30% प्लस में रह सकता है या 20% प्लस में हो सकता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जब भी लाइक मेरा 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो मेरा हमेशा रिवॉर्ड या टारगेट 10 रुपीज का होना चाहिए। लाइक मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपीज का है तो मुझे टारगेट या स्टॉप कितना मिलना, लाइक मैंने 20 रुपीज की रिस्क ले ली है तो मुझे टारगेट कितने का मिलना चाहिए? मुझे टारगेट 40 रुपीज का मिलना चाहिए। इनिशियली आप इस सेटअप क्या कीजिए ना, कैश में फॉलो कीजिए। मतलब जो कैश में आप इंट्राडे करते हो ना उसमें फॉलो करके देखिए। बाद में आप ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन में सिर्फ आपको एटीएम वाले ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी थोड़े से अवॉइड करना है इस केस में। तो अभी लाइक 1:2 पहला रूल क्या बोलता है, हमें टाइम फ्रेम हमें 5 to 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। दूसरा रूल हमें क्या बोलता है, 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है। एक दिन भी आपको रिवॉर्ड में या रिस्क में गड़बड़ नहीं करनी। आप रिवॉर्ड में गड़बड़ करो क्योंकि वो हमारे अकाउंट में आने वाला चीज है, बट जो रिस्क है वो हमारे अकाउंट से जाने वाला पार्ट है। तो हमेशा हमारी 1 रुपीज रिस्क है, मतलब आपको कभी भी आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करना है। हमें हैबिट होती है, लोग क्या करते हैं ना, लॉस के लिए बहुत टाइम तक बहुत शिद्दत से रुक जाते हैं, बट जब भी प्रॉफिट बुकिंग की पार्ट आती है या प्रॉफिट का पार्ट आता है बहुत जल्दी प्रॉफिट से निकल जाते हैं। तो आपको उल्टा करना है, प्रॉफिट के लिए रुकना है और लॉस के लिए जल्दी लॉस कट करके निकल जाना है। तो जो आपने स्टॉप लॉस प्लान किया, कहाँ पे प्लान करना आगे हम देखेंगे, तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लान ही करना है और वो प्लान करने के बाद हमेशा आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाना है और लेना है। जैसे कि मैंने बात की, रिस्क में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो आपको रिस्क हो रही है, मतलब जो आपके एसएल हिट हो रहे हैं वहां पे हिट करके निकल जाए। अभी इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको मोस्टली मॉर्निंग में 9:30 to 10 o'clock के नियर एक ज्यादा ट्रेड मिलते हैं।
दूसरा 12 से 12:30 एंड 2 o'clock के बाद एक ट्रेड मिलते हैं। अभी एक दिन में क्वेश्चन मार्क होगा आपको कितने ट्रेड करने। एक तो मैक्स आपको इस सेटअप के अकॉर्डिंग 2 ही ट्रेड करने। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको सेकंड ट्रेड करना है। सबसे पहले आपका टारगेट हिट हुआ तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं करना है। दोनों भी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की। अभी सबसे पहले आपका टारगेट हिट हुआ तो आपको फिर दूसरा ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही आपको दूसरा ट्रेड चूज करना है। स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट आता है। आप निफ्टी 100 की लिस्ट उसके लिए चूज कर सकते हैं या निफ्टी 50 की भी लिस्ट चूज कर सकते हैं। उसमें से जितने स्टॉक है आप वो ले सकते हैं। रैंडमली सिर्फ आपको चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्क्रीन के ऊपर लगाना है। क्या करना है हमें क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है। दूसरा पार्ट वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम इंट्राडे के लिए करें। तो हम स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 5 मिनट्स और 50 मिनट्स दोनों भी टाइम फ्रेम लगाएंगे जिसमें हमें ट्रेड मिलेगा वहां पे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निफ्टी 100 की लिस्ट है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक एक रैंडमली स्टॉक चूज करेंगे। अभी लास्ट 2 डे की हम हिस्ट्री चेक करने वाले, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 2 डे की हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मार्च को हमें यहाँ पे ट्रेड मिला था। 2 मार्च को पहले मार्केट ओपन हो गया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने फॉलो किया, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमें, ठीक है। अभी इस मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 की 100 की या 50 की लिस्ट यूज करेंगे या 200 500 जो भी आप वॉच लिस्ट यूज करना चाहोगे। यहाँ पे स्टॉक ऐड करो एंड वहां पे करो। तो अभी मैंने 100 की लिस्ट यूज कर ली। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएससी का स्टॉक है। लास्ट 2 डे की हम हिस्ट्री चेक करेंगे। तो एसएससी का स्टॉक आप देख सकते हैं 2 मार्च को ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया तो आपको 50 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग तक वेट करना है। आपने 5 मिनट्स यूज किया तो आपको 5 मिनट्स तक वेट करना है। दोनों भी पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करें। अभी हमने स्क्रीन के ऊपर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया तो हमें 50 मिनट्स वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 15 मिनट की कैंडल कहाँ पे, इसमें आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक का नॉलेज इंक्लूड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 75% हो जाएगी। बट आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया तो 60% तो फिक्स है। फिर उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड में कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 15 मिनट की कैंडल एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया 9:15 बजे। कैंडल क्लोज हो गई। कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग हो गई, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो गए। तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो गए तो सिंपल हमें यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड लेना है। 1760 को हमें बाय करना है। बाय करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे हम लोग एसएल रखेंगे। मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया तो यहाँ से हम लोगों का एसएल आ जाएगा नीचे। इस पॉइंट पे हमारा एसएल आ जाएगा। तो हमारा 10 रुपीज का एसएल है तो डेफिनेटली हमें 20 रुपीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से आपको 20 रुपीज मिल गए। 20 रुपीज मिलने के बाद आप 50% प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। 50% क्वांटिटीज को ट्रेल करो। लाइक आपके पास 100 स्टॉक है, ठीक है क्या, लाइक आपके पास 100 स्टॉक है तो उसमें से 50% आप बुक करके निकल जाओगे। मतलब 50 स्टॉक का प्रॉफिट फिक्स हो गया। रिमेनिंग 50 को ट्रेल करना है। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके जाना है। मतलब भले स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 50 क्वांटिटीज का प्रॉफिट लेके जाओगे और बाकी रिमेनिंग 50% का नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आपको रिजल्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक में देखने के लिए मिला। और एक ओल्ड हिस्ट्री अभी लाइक यहाँ से आप बोलोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करके ओपन हो गया तो हमें यहाँ पे ट्रेड भले ऊपर है बट गैप बहुत ज्यादा है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। कंडीशन फॉलो करना है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग हमें नीचे दे दी बट परफेक्ट क्लोजिंग नहीं दी क्योंकि एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। देन नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हमने बाय किया। बाय करने के बाद एज इट इज रिस्क रिवॉर्ड हमें कितना रखना है, जो हमने एक्सप्लेन किया वो ये फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल हमें रिस्क रिवॉर्ड कितनी की रिस्क लेनी थी, आराम से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हमारा 10 रुपीज का एसएल आ रहा था, आराम से 20 रुपीज लेना, ट्रेड क्लोज हो गया, हम निकल जाएंगे। लास्ट 2 ही दिन की हिस्ट्री चेक करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से गैप बहुत ज्यादा था, हमें अवॉइड करना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मार्च को स्टॉक, 2 मार्च को हमारा ट्रेड नहीं हो रहा है। रीजन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मार्च को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, इसलिए हमें ट्रेड नहीं करना है। अगेन 2 मार्च की स्टोरी देखिए। 2 मार्च को क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे कहाँ पे ओपन होगा, एक्जैक्टली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक्जैक्टली नियर ओपन हो गया। तो हमें मैटर क्या करता है, क्लोजिंग मैटर करता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अप की साइड क्लोजिंग दी। अप की साइड क्लोजिंग दी मतलब डेफिनेटली हमें बाइंग साइड ट्रेड प्लान करना है। तो बाइंग साइड ट्रेड प्लान करने के बाद हमें कहाँ पे एसएल रखना है, हमें एसएल एक्जैक्टली इस लाइन के नीचे रखना है। मतलब जो एक्सपोनेंशियल लाइक यहाँ पे एसएल हमारा
1090 आ रहा है तो हमें क्या करना है, 1 रुपीज़ कम करना है, 1089 लगाना है। कभी भी टाइट या परफेक्ट एसएल नहीं लगाना है और उसका डबल टारगेट प्लान करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कैंडल को एंट्री करें 15 मिनट। अभी बाद में जाके कुछ में आपको 5 मिनट्स वाले भी एग्जाम्पल दिखाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हमने एसएल प्लेस कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमारा एसएल एक्चुअली 3% की आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.82 आ रहा है, मतलब नियर 3% आ रहा है। अभी मैं पर्सनली इस कंडीशन में मोस्टली एक तो ट्रेड अवॉइड करती क्योंकि न्यूज बेस भी स्टॉक है, अदरवाइज मैं इतनी रिस्क लेने के लिए रेडी, तो मुझे 6% का आगे टारगेट भी मिलना चाहिए, तो गारंटी बहुत कम है। ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, इमीडिएट जिस कैंडल को हम एंट्री ले रहे हैं ना उस कैंडल के नीचे जस्ट 0.50 का एसएल लगाएंगे, बस इतनी रिस्क ले सकते हैं हम, 3% की नहीं रख सकते, 0.50 की रिस्क लगाएंगे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा 9 रुपीज़ का एसएल है, उसके बदले हमें एक ही कैंडल, जस्ट आप देख लीजिए, एक ही कैंडल मतलब एक ही कैंडल में हमें कितना रिवॉर्ड मिल गया, एक ही कैंडल में हमें 6% मिल गया। अभी ये टोटली न्यूज बेस के ऊपर स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इग्नोर भी कर सकते हैं अदरवाइज। अगेन सेकंड स्टॉक अंबुजा सीमेंट, आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो गया, पहले 15 मिनट यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद हमने नेक्स्ट कैंडल को बाय किया, 53 को बाय किया। 53 को बाय करने के बाद आप क्रॉस चेक कीजिए, यहाँ पे 53 को बाय किया एंड 53 को बाय करने के बाद हमें क्या करना है, इमीडिएट इसके नीचे एसएल प्लान करना है एंड आराम से हमें 4% का गेन मिल गया। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर था, अभी ये रिटेस्ट को आएगा तब हम प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉर्निंग में स्टॉक ओपन हो गया, तो कहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली, नीचे क्लोजिंग मिली 9:15 बजे, पहले 15 मिनट के कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इमीडिएट हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आप देख लीजिए, अभी तक हमने 3-4 स्टॉक देखे, अभी हमारा एक स्टॉक में एसएल हिट हो गया, ठीक है, अभी एक स्टॉक में हमें एसएल हिट हो गया। बट वही जैसे कि मैंने वर्ड यूज कर लिया, आपने प्राइस एक्शन वाला पार्ट यूज कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लॉन्ग वीक रिजेक्शन था, इतना लॉन्ग वीक रिजेक्शन मतलब बायर का प्रेशर स्ट्रांग है। तो ऐसे कंडीशन में फिर ट्रेड सेलिंग साइड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग वीक का रिजेक्शन है। बट तभी आपने जस्ट इस मेथड के अकॉर्डिंग 50 के ऊपर क्लोज देता है तो बाय, 50 के नीचे क्लोज देता है तो सेल, शॉर्ट करना या सेल करना है, वो फॉलो किया तो डेफिनेटली हम लोगों का एक एसएल हिट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक अगेन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आराम से 9:15 बजे मार्केट ओपन हो गया। 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं एशियन सीमेंट में ऊपर से लॉन्ग वीक मिली, तो हमने नेक्स्ट कैंडल को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद आराम से हमने शॉर्ट करने के बाद रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करने के बाद आराम से हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 6 पॉइंट का एसएल रख दिया। आराम से हमें 12 रुपीज़ गेन मिलना चाहिए, 12 रुपीज़ मिला, हम लोगों का ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है, 12 रुपीज़ मिल गया, हम लोगों का ट्रेड क्लोज हो गया। आप बोलोगे यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल था क्या, यहाँ पे एक में आपको टारगेट मिला तो बाकी का ट्रेड करने की जरूरत नहीं, सिंपल। यहाँ पे अगेन आप 3 मार्च को देख सकते हैं मार्केट ओपन हो गया, पहले 15 मिनट की कैंडल ने क्या किया, अप की डायरेक्शन क्लोजिंग दिया। वही अगेन मैंने वर्ड यूज कर लिया, थोड़ा सा कैंडल स्टिक आप यूज करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, डोजी मतलब इनडिसीजन होता है, बायर एंड सेलर। बट फिर उसके बाद हमें क्या मिले, देखने के लिए मिला, इसने तुरंत नीचे क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद हमें क्या, एसएल एंड टारगेट, यहाँ पे हम लोगों का एसएल आने वाला, अब देख सकते हैं 1 रुपीज़ का एसएल है, 2 रुपीज़ का टारगेट मिलना चाहिए। आराम से 2 रुपीज़ का टारगेट मिला, हम लोगों का ट्रेड क्लोज हो गया। सेम स्टोरी अगेन डी मार्ट। यहाँ पे अभी कुछ हम 5 मिनट्स में भी एग्जांपल देखते हैं, अभी तक हमने 5 मिनट में 15 मिनट में बहुत सारे एग्जांपल देखे, अभी थोड़े 5 मिनट्स में देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना, एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नियर स्टॉक होना चाहिए, इतना गैप होगा तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में फिर ब्रेक डाउन का वेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आराम से हमें ब्रेक डाउन मिल गया, नीचे क्लोजिंग मिली, तो नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल को यहाँ पे ओपन हो गए, तो यहाँ पे शॉर्ट करके एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने जस्ट 5 रुपीज़ का एसएल रखा, तो हमें आराम से 10 रुपीज़ का टारगेट मिलना चाहिए। आप देख सकते हो 1:2 आराम से आपको 3 मिल रहा है, मतलब रिस्क जितनी ले रहे उसके डबल तो मिल रहा है। अगेन फिर से जैसे कि मैंने डबल ट्रेड की बात की थी, अगेन पूरे दिन में यहाँ पे हमें अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ वॉल्यूम वाला पार्ट मिला। यहाँ पे प्रीवियस में वॉल्यूम बहुत कम था, बट यहाँ पे विथ वॉल्यूम और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया। और मैंने बात की थी इसमें आपको मोस्टली 2 बजे के बाद भी एक ट्रेड मिलते हैं, एक मॉर्निंग एंड एक सेकंड हाफ 2 बजे के बाद। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, आपने यहाँ पे 3440 को बाई किया, यहाँ पे आपका 7 रुपीज़ का एसएल आ रहा था,
आराम से आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला देख लेते हैं। इंट्राडे का ही टाइम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जस्ट 6 रुपीज की रिस्क थी, 12 रुपीज तो मिलना ही चाहिए। आराम से आपका यहाँ पे 12 रुपीज कंप्लीट होगा। ट्रेल करके आराम से आप अगेन 27 मतलब 1:3-4 तक आपको रिवॉर्ड मिल रहा था, बट आपको उसमें कंपलसरी फिर ट्रेल करना। तो यहाँ पे अगेन दूसरा ट्रेड देख लेते हैं बजाज फाइनेंस। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद 3 मार्च को मार्केट ओपन होने के बाद मतलब कल का दिन, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट के बाद हमें क्या पता चला, हमें शॉर्ट साइड ट्रेड करना है। शॉर्ट साइड ट्रेड ले लिया तो हमारा तुरंत यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अभी तक हमने जितने स्टॉक देखे उसमें से हमारा दूसरा एसएल हिट हो गया। 60% एक्यूरेसी इसलिए मैंने वर्ड यूज किया। ऑलरेडी हमने जितने स्टॉक, अभी यहाँ से हमारा एसएल हिट होने के बाद जैसे दूसरा रूल क्या बोलता है, एक दिन में 2 ही ट्रेड करने। एक तो पहला एसएल हिट होता है तो ही दूसरा ट्रेड प्लान करना। पहला टारगेट हिट होता है तो आपको क्या करना है, फिर दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने सिंपल बाय कर लिया। बाय करने के बाद क्यों 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दें, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल ट्रेड प्लान कर सकते थे। आपको कितना आराम से यहाँ पे 30% मिला। उसके बदले आपकी रिस्क कितनी थी, 10 रुपीज की रिस्क थी, उसके बदले 30 रुपीज मिला। अगेन आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन गया। तो अभी थोड़े से रैंडमली स्टॉक चेक करते हैं। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर गए। आप सेल भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मॉर्निंग में आपका ट्रेड हो रहा था, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होगा, पहले 15 मिनट के कैंडल बहुत बड़े वीक के साथ बनी, मतलब लॉन्ग रिजेक्शन मिला। लॉन्ग रिजेक्शन मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक दी। ब्रेक देने के बाद सिंपल हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे शॉर्ट करने के बाद आराम से यहाँ पे हम लोगों की रिस्क जस्ट 3 रुपीज की थी, उसके बदले हमें कितना 76 मिल रहा है। ट्रेल करके आपको गेन मिल सकता था। अभी आपके माइंड में होगा एग्जैक्टली इसका रिजल्ट कहाँ पे, तो थोड़ा सा रिजल्ट इसका 15 मिनट में ज्यादा है 5 मिनट के कंपैरिजन में। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, यहाँ पे 3 मार्च को मतलब कल के दिन यहाँ पे स्टॉक ओपन हो गया। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नियर ओपन हुआ। नियर ओपन होने के बाद हमारा पार्ट क्या है, क्लोजिंग अप होती तो हमें बाई करना है, क्लोजिंग नीचे होती तो हमें सेल करना है। यहाँ पे एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल को हमने बाई कर लिया। बाई करने के बाद सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है, स्टॉप लॉस हमें कैलकुलेट करके लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाई किया 747 को हमने बाई किया, तो एग्जैक्टली इसके नीचे हमारा एसएल कितने का आ रहा था, अभी ये लाइन हमारा एसएल 2.90 आ रहा है, तो हमने 3.50 का एसएल रख दिया, मतलब 3.50 का एसएल रखा है। तो आराम से 7 रुपीज का टारगेट मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से 7 रुपीज मिल गए। अभी 7 रुपीज मिलने के बाद तुरंत निकलने का, डेफिनेटली निकलना, बट क्या 50% स्टॉक निकालने एंड 50% एज इट इज होल्ड करना है, बट ट्रेल करना। ट्रेल मतलब जो आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे नीचे प्लेस किया था ना, उस स्टॉप लॉस आपको लाइक यहाँ से स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जाना है। स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा एंड 50% स्टॉक आप यहाँ पे बुक करोगे। लाइक आपके पास 10 स्टॉक है तो आप 5 बुक करोगे, 5 को ट्रेल करोगे। आपके पास 100 स्टॉक है तो आप 50 बुक करोगे, 50 ट्रेल करोगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कितना आपको अगेन रिटर्न यहाँ से मिल गया। ट्रेल करके आगे का आप यहाँ से इस पॉइंट से ट्रेल करके आराम से आपको 17 रुपीज, मतलब जस्ट आपने 3 रुपीज की रिस्क ली थी तो आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। और बहुत इजी कंसेप्ट है, जस्ट आप रैंडमली स्टॉक कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद 9:15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से गैप बहुत ज्यादा है, तो हमें एक तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा या ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट में क्या हमें क्लोजिंग मैटर कर दी, रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास आ गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग, अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनी बट नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हमेशा क्लोजिंग मैटर करता है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो गए, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ओपन हो गए। तो ओपन कर होने के बाद हम सिंपल यहाँ पे बाई करके यहाँ पे हम लोगों का आप देख सकते हैं जस्ट 1 रुपीज की रिस्क के आराम से 2 रुपीज मिलना चाहिए। 2 रुपीज मिलने के बाद ट्रेल करके आराम से आपको 6 रुपीज मिला, मतलब 1:5 का आपको यहाँ पे 1 रुपीज की रिस्क ली थी आपने और 1:6 का आपको रिवॉर्ड मिल गया। अगेन सेम स्टोरी डाबर में भी आप देख सकते हैं। डाबर एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस या गैप क्रिएट करके ओपन हुआ, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ गए, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हम लोगों का एसएल होगा, आराम से हमें 1:2 का टारगेट मिल गया। होप सो मैं जो आपको एक्सप्लेन करी आपको क्लियर हो रहे होंगे कंसेप्ट। एंड नहीं क्लियर हो रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर, मतलब आपको एग्जैक्टली कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद पहले क्या मैटर करता है, हमें कैंडल क्लोजिंग मैटर करता है। यहाँ से ओपन होने के बाद गैप तो बहुत ज्यादा था, डोजी कैंडल थी, ठीक है, इंडिसीजन था, बट यहाँ पे चला गया, बट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया। हमें क्या मैटर करता है, हमेशा क्लोजिंग मैटर करता है। यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं हुआ फिर हम बाई नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कैंडल रीडिंग करोगे तो ऊपर के साइड से एक बड़ी वीक है, ऊपर की वीक मतलब लॉन्ग रिजेक्शन मिला हमें, तो सेलिंग साइड मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। इस कैंडल को हमने रेड कैंडल को शॉर्ट किया, ठीक है, इस रेड कैंडल को हमने शॉर्ट किया 1298 को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एसएल कितना रखना है एंड टारगेट कितना रखना है। अभी यहाँ से हमने शॉर्ट किया तो हमारा एसएल यहाँ पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 रुपीज आ रहा है, बट जैसे मैंने बात की थोड़ा सा टाइट एसएल नहीं रखना, थोड़ा ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 रुपीज का एसएल रख दिया, तो टारगेट कितना 8 रुपीज मिलना चाहिए आराम से। यहाँ पे पहले कैंडल में हमें 8 रुपीज मिल गए। 50% बुक करो, 50% ट्रेल करके आराम से आपको 30 रुपीज का नेक्स्ट गेन मिल गया। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे सेटअप आपको टेस्ट करके भी दिखाए एंड देन आप इसमें ट्रेड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन गोदरेज कंज्यूमर में स्टॉक क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें क्या, पहले तो 15 मिनट कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमने लाइक यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम लोगों का एसएल बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, एसएल बहुत बड़ा आ रहा है। जैसे पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था, एसएल बहुत बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे एसएल इतना बड़ा आ रहा है तो हम इतनी बड़े रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत नीचे है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेस्ट के लिए जाता है, तो मोस्टली हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करना है, अदरवाइज 0.50 की रिस्क लेनी। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड मार्च को स्टॉक ओपन हो गया। मैं पूरे फ्राइडे सेशंस एंड उसके 1 डे बिफोर भी कुछ स्टॉक हमने लिए थे। यहाँ पे पहले तो रीडिंग बहुत अच्छी, एक लॉन्ग रिजेक्शन मिला हमें, क्या मतलब लॉन्ग वीक का रिजेक्शन मिला, नीचे की साइड से वीक का रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। एक कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती, सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा था एंड बायर ने फटाक से स्टॉक को ऊपर खींच के लेके चले गए, तो ये हमें कैंडल एक्सप्लेन करती। तो इस कैंडल को इवन पिन बार कैंडल भी बोली जाती है, स्ट्रांग कैंडल होती है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमें एक्सप्लेन किया। तो रूल के हिसाब से हमें क्या मैटर करता है, क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग होने के बाद फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो रही 95 को, हम लोगों की एंट्री हो रही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम लोगों को एसएल लगाना है। तो आप देख सकते हैं जस्ट 3 रुपीज की रिस्क है एंड 3 के बदले से 6 रुपीज मिलने चाहिए, मिल गए। उसके बाद ट्रेल करके आराम से 50% बुक करके ट्रेल करके आपको पूरे दिन में 22 रुपीज, मतलब जस्ट 3 रुपीज की रिस्क है। आप देख सकते हैं रिवॉर्ड कितना बड़ा है और सिंपल एंट्री पॉइंट था। अगेन सेम स्टोरी, पहले 15 मिनट की कैंडल और नीचे क्लोजिंग दी, बट बहुत बड़ी वीक का रिजेक्शन भी मिला, एक डोजी कैंडल है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल तक वेट करना है। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ऊपर की साइड क्लोजिंग दी। 9:30 की कैंडल ने ऊपर की साइड क्लोजिंग दी, तो 9:45 को हम लोगों का ट्रेड स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड स्टार्ट होगा। यहाँ से हम लोगों ने नीचे एसएल 2 रुपीज का रख दिया या 1.50 का रख दिया, आराम से 3 रुपीज का गेन मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं आपको आराम से 4.85 का गेन मिल गया, आपका ट्रेड क्लोज हो गया। अगेन यहाँ पे आप हम 100 की लिस्ट चेक करें तो ऑलमोस्ट सब स्टॉक यहाँ पे चेक करें। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 9:15 बजे मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद क्या यहाँ पे बहुत ऊपर ओपन हो गया, गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट के लिए आ सकता है वापस। तो ऊपर की तरफ ओपन हो गया तो स्टॉक रिटेस्ट के लिए आ सकता है, ये हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। गैप हमेशा देख लीजिए, तो रिटेस्ट के लिए आने के बाद एक तो हमें एंट्री मिल जाएगी। रिटेस्ट में आ गया, यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोजिंग दी, पूरा मिला के मॉर्निंग स्टार मिला, यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया या यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का सिंपल इस पॉइंट पे हम एसएल, यहाँ पे एंट्री हो गई, यहाँ पे हम लोगों का एसएल आ गया एंड इसके डबल हमें टारगेट लेना। अभी हम लोगों का 5 रुपीज का एसएल है, तो हमें 10 रुपीज का टारगेट लेना। आराम से आपको इस पॉइंट तक का ट्रेल करके टारगेट मिल रहा था, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद आप देख सकते हैं आराम से 20+ का आपको टारगेट मिल रहा था और सिंपल ट्रेड था। तो अगेन यहाँ पे ICICI बैंक आप देख सकते हैं 3 मार्च को ओपन होने के बाद 2 डोजी कैंडल बनी, बट ऊपर ही क्लोजिंग दी। नीचे क्लोजिंग देते तो हम शॉर्ट करते, बट ऊपर ही क्लोजिंग दी। बट इनडिसीजन भी कैंडल है, तो इसलिए ऊपर तो क्लोजिंग दी, मतलब इतना तो दिमाग में है कि हमें बाइंग साइड ही मोस्टली ट्रेड देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 9:45 की कैंडल एक स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गई। नेक्स्ट कैंडल को हमने बाई किया, 860 को बाई किया। 860 को बाई करने के बाद हम लोगों का एसएल कितना आ रहा था,
₹3 का SL आ रहा था, आराम से ₹10 का रिवॉर्ड मिल गया, 1:3। मतलब आप हमेशा देखो आपका रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग कभी भूलना नहीं। तो अगेन आप यहाँ पे ITC में देख सकते हैं, मार्केट ओपन इस पॉइंट पे हो गया, क्लोजिंग तक ऊपर चला गया। क्लोजिंग तक ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी हमें डर लगता है रिटेस्ट के लिए वापस आ जाएगा या हमारा SL बढ़ा रहा है। इस कंडीशन में जैसे मैंने बात की 0.50 का SL कैलकुलेट करना है इनकेस आपका, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली तो हमारा SL कितना आ रहा है, 0.50 आ रहा है, मतलब राइट SL है। ₹2 की रिस्क है तो ₹4 मिलने चाहिए। लाइक हमारा SL 1% से ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको 0.50 कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.53 हो रहा है एक्चुअली, तो परसेंटेज में परसेंटेज में 0.50 और रुपीज में ₹2 का SL आ रहा है, तो आराम से ₹4 का टारगेट मिलना चाहिए आपको। आराम से टारगेट मिल गया, आपका ट्रेड क्लोज हो गया। जब भी गैप बहुत ज्यादा है ना, उस कंडीशन में एक चीज आपको अप्लाई करनी। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे फाइनली ब्रेक या ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे SL प्लान कर लिया, आराम से हमें रिवॉर्ड मिल गया। अभी यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड ही नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करके ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन यूज करना पड़ता है, ये इंट्राडे के सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड हो रहा था, क्लोज करके ऊपर चला गया, फिर हम बाय कर सकते थे, बट फिलहाल 3 मार्च को क्योंकि गैप बहुत ज्यादा था और इस समय हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफोसिस यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद हमने इमीडिएट शॉर्ट कर दिया या सेल कर दिया। सेल करने के बाद जो हमारा रूल बोलता है वही हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, हमारा 3.65 या 4 पकड़ लेते, आराम से ₹8 का गेन मिलना चाहिए। ₹8 का पूरे दिन में क्या हुआ, हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिला एंड स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। पूरे दिन भर में हमें मतलब टारगेट ना स्टॉप लॉस, मैन्युअली बाद में ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा ने नीचे क्लोजिंग दी, आराम से ₹6 का SL रखा, तो ₹12 का गेन मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं आराम से आपको ₹12 का यहाँ पे इस पॉइंट पे गेन मिला, आपका ट्रेड क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे स्टॉक आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा है। सब स्टॉक में 3 मतलब हमने जितने ट्रेड देखे उसमें से 2 स्टॉक में अभी तक हमारे SL हिट हो गए। और मैंने बात भी की आप प्राइस एक्शन एंड थोड़ा सा कैंडल स्टिक का, जस्ट कैंडल स्टिक का पार्ट भी यूज करते तो 75% इसकी एक्यूरेसी होती है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको हर केस में मिल रहा है। कहाँ पे भी हम लोगों को जस्ट एक ट्रेड था जिसमें ना हमारा टारगेट हिट हुआ ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट उसी केस में। अभी आप एक कैश में ट्रेड करें तो कैश में इसका रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट कैश में जैसे कि मार्जिन आपके पास ज्यादा होना चाहिए। आप FNO में भी ट्राई कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप क्या करो, एटलीस्ट 1 से 2 महीने इसमें कैश में आपका हाथ बिठा लो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। जब भी 1-2 दिन में आपको इसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आपको 1 से 2 महीने फॉलो करने। कभी भी हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उस सिस्टम को या उस कंसेप्ट को ही फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो मे बी क्या होता है, इनिशियली हमें हिकअप्स मिलते हैं ना, लाइक SL हिट होते हैं, 2 SL हिट होने दो, मे बी तीसरा SL हिट होगा, हमारा पहला SL हिट हो जाता तो हम बाद में उस कभी बैक टेस्ट भी नहीं करते। तो हमेशा एक पार्ट याद रखें, आप बैक टेस्ट करो, लिस्ट निफ्टी 50 100 की ले लो, निफ्टी 50 भी ले सकते हैं, रैंडमली कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं। एक लिस्ट चूज करने में कितना 10 से 15 मिनट लगता है। आप फास्ट कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट में पूरा आपका चार्ट देख के हो जाता है, कहाँ पे ओपनिंग है कहाँ पे क्लोजिंग है। और 15 मिनट का टाइम फॉलो करें तो वो कैंडल क्लोजिंग होने तक भी आप बाकी के बहुत सारे स्टॉक वहाँ पे उस कंडीशन में चूज कर सकते हैं। अभी दूसरा पार्ट जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि हमारा पहला SL हिट हो गया तो हम बाद में बैक टेस्ट करना ही छोड़ देते। इसमें कोई भी पेपर ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड एक टोटली बकवास चीज है। तो आप रियल ट्रेड करो, 1000 2000 5000 अमाउंट इन्वेस्ट करो एंड रियल ट्रेड करो, तब जाके आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट पता चलेगा। आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्स 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे बड़ा अमाउंट मत ऐड कीजिए एंड ट्रेड करके देखिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ आपको डाउट है कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी या मेरी टीम सॉल्व करने की कोशिश करे। दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको 2 मंथ्स तक फॉलो करके देखना, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। 2 डेज मतलब आराम से 40 डेज आप आराम से फॉलो करोगे, तब जाके इसमें आपकी एक्यूरेसी आपका हाथ बैठ जाएगा। ओके एंड बाद में आता है ऑप्शन वाला पार्ट। 2 मंथ्स के बाद आप ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हो, ATM वाला सिर्फ ऑप्शन लेना एंड हमेशा जो आपका मेन असेट है उसका अंडरलाइन असेट की वैल्यू
का टारगेट लगाने के लिए मेन असेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन असेट का चार्ट आपको कैलकुलेट करना है, वो कैसे करना है उसके रिलेटेड अगेन मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप भी ट्राई करके देखिए, नोटबुक लेके बैठे, ठीक है, आप लोग भी एक चीज ट्राई करके देखिए, नोटबुक लेके बैठे एंड इसका कितना रिजल्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। 500 निफ्टी 500 की लिस्ट ले लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। 5 मिनट फॉलो करो, 15 मिनट फॉलो करो। 5 मिनट में क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड होता है, इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट को प्रायोरिटी दे देना। और होप सो आपको मेरा ये इंट्राडे का पर्सनल सेटअप या पर्सनल स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।